ये कहानी एक ऐसे साइको की जिसके लिए मर्डर करना आम बात है। ये मूवी एक साइको थ्रिलर मूवी है जो कि मर्डर करके बच निकलने में माहिर होता है। ये कहानी नॉवल पर बेस होती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसका नाम होता है लू। वो अपने बॉस से मिलने उसके ऑफिस गया हुआ होता है। वो दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं। उसका बॉस उसे कहते हैं कि गाँव के बाहर एक लड़की है जो की प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, तुम्हें वहाँ पर जाके उसका देखना है। ये हमारे शहर में अलाउ नहीं, तुम्हें जाके उसे बाहर निकालना है। फिर उसके बॉस उसे कहते हैं कि उसे निकालना इतना अर्जेंट भी नहीं है, तुम जाके उसे चेक करो, निकालना अगर जरूरी हो तो तुम उसे निकाल सकते हो। अगर लू को सही लगे तो लू उसे रहने भी दे सकता है। अगर हम लू की बात करें तो लू इसी टाउन का रहने वाला होता है। उसको सब कुछ पता होता है, यहाँ के टाउन में कौन रहता है, कौन क्या काम करता है। मूवी के अंदर टाइम 1952 का दिखाया गया है। 1952 के टाइम में अगर किसी को हमें अरेस्ट करना होता है तब हमें उसे पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसे अरेस्ट करना पड़ता था। के बाद लू जोइस के पास पहुँचता है। जैसे ही लू घर के अंदर आता है, जोइस को लगता है वो भी उसका ग्राहक है। फिर लू इधर उधर देखता है तो लू को पता चलता है कि जोइस के पास भी ये गन है। जोइस उसे कहती है कि तुम्हें उससे क्या, मेरे पास कुछ भी हो, चाहे गन हो चाहे तोप हो। जोइस उसे कहती है तुम होते कौन हो? तो लू कहता है मैं एक पुलिस वाला हूँ। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि जोइस को पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। जोइस के पास परमिट होता है जो कि वो कहती है कि मेरे पास परमिट है। लू उसे लड़ते लड़ते जोइस को बेड पे पटक देता है और अपना बेल्ट निकालकर जोइस को मारने लग जाता है। लू जोइस को बहुत मारता है। जब लू शांत होता है तब जोइस उसके पास आती है और वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लू जब रास्ते में अपने घर जा रहा होता है तो सोच रहा होता है कि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए। वो सोचता है कि मैंने उस प्रोस्टिट्यूट के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए। और उस दिन के बाद लू हमेशा उस जोइस के पास जाता रहा और उसके साथ संबंध बनाता रहा। क्योंकि उसे जोइस के साथ संबंध बनाना अच्छा लगने लगा तो वो लगातार उसके पास जाता रहा। क्योंकि उसे जोइस से संबंध बनाना अच्छा लगने लगा तो वो उसके पास जाता रहा। बार बार लू जोइस के पास जाता है। तब जोइस ये एहसास करती है कि लू उससे प्यार करने लगा है। जोइस लू से कहती है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, हम अपना एक अलग आशियाना बसाएंगे, वहाँ पर सिर्फ तुम और मैं होंगे, अलग एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत करते हैं। ये सब लू चुपचाप सुनता रहता है। वो उसका कुछ जवाब नहीं देता है। जब वो कुछ देर नहीं बोलता तो जोइस गुस्सा हो जाती है। तब लू उसे समझाता है कि बात यह है कि हम दोनों को नई लाइफ शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जोइस उसे कहती है कि एल्मर मेरा क्लाइंट है, ये जिस टाउन का कंस्ट्रक्शन जिसने किया है ये उसका बेटा है, ये बहुत ही अमीर है, उसी के बेटे का नाम एल्मर होता है। वो लू को कहती है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद हम दोनों यहाँ से इतने पैसे बनाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। वो कहती है कि हम एल्मर को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ऐंठ लेंगे और हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और अपनी एक जिंदगी का नई शुरुआत करेंगे। ये सब बताने के बाद लू के दिमाग में बहुत कुछ चलने लग जाता है, लेकिन फिलहाल उसने उसे मना कर देता है। जब लू रेस्टोरेंट में जाता है तो ये रेस्टोरेंट पापास रेस्टोरेंट होता है। पापास उसे कहते हैं कि थैंक यू, तुमने मेरे बेटे को बहुत अच्छे से समझाया है। पापास उसे थैंक यू बोलते हैं क्योंकि लू उसके बेटे का टीनेजर फ्रेंड है और लू कुछ नहीं कहता, वो बाहर निकल जाता है। जब लू रेस्टोरेंट से निकलता है तब उसे एक शराबी पैसे मांग रहा होता है। तब लू सिगरेट से उसके हाथ पर मार्क कर देता है, उसका हाथ जला देता है और लू उसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। वो शराबी उसे कहता है हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा, अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। ये कहते हुए वो शराबी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लेट नाइट यूनियन लीडर जो लू को अपने ऑफिस बुलाता है तो लू उस ऑफिस में जाता है। जो लू से कहता है कि तुम अपने ब्रदर के बारे में क्या समझते हो, क्योंकि उसके ब्रदर ने 5 साल की एक छोटी बच्ची का रेप किया होता है। तब लू कहता है कि उसे मेरे पापा ने अडॉप्ट किया है, लेकिन हम फिर भी अच्छे भाई थे, मैं उसे अपना सगा भाई समझता था। क्योंकि उसके सौतेले भाई की जब फैमिली की डेथ होती है तो उसके लू के पिता उसे अपने घर ले आते हैं और उसकी परवरिश वहीं होती है। वो कहता है कि मैं उसे अपना सगा भाई ही समझता हूँ। लू कहता है कि वो एक लड़की 5 साल की थी, उसके सामने अगर किसी भी आदमी को खड़ा करते तो वो उसे भी आइडेंटिफाई कर देती, मैं उस पर बिलीव नहीं कर सकता। जो कहता है कि उसके बाद जब लू जेल जाता है और वापस सजा काटने के बाद आता है और चेस्टर की बिल्डिंग पर काम कर रहा होता है तो तुम्हें पता है वहाँ पर क्या हुआ? लू कहता है नहीं। अब जो लू को बताता है कि तुम्हारे ब्रदर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। जो उसे बताता है कि जब वो गिरा तो उसे सीधा गिरना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा गिरा, उसका सपोर्टर उससे निकाल दिया गया था तो वो कहीं पर नहीं रुका, वो सीधा नीचे गिरा, वो बेसमेंट में टकराया और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो अपने मन की बात बताता है और वो कहता है कि ये सब जेस्टर ने किया है। लू वहाँ से जाने लग जाता है। तब जो उसे कहता है कि वो जानता है कि उस लड़की का रेप करने वाला तुम्हारा भाई ही था। जैसा कि हम इस कहानी के अंदर देख रहे हैं, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि लू जोइस के साथ रिलेशनशिप में है। जैसा कि हम जानते हैं कि जोइस एल्मर कॉनवॉय को फंसाना चाहती है पैसों के लिए और एल्मर कॉनवॉय चेस्टर का बेटा होता है। और अभी अभी लू को पता चलता है कि चेस्टर कॉनवॉय ने उसके भाई का मर्डर किया है। अब देखा जाए तो लू के पास अब एक रीजन
रीजन है जेस्टर कॉनवॉय से बदला लेने का। रात को जब लू घर पर जाता है तब वहाँ पर उसका एक लड़की वेट कर रही होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी और लू काफी टाइम से रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब से लू जोइस के साथ रिलेशन में आया है वो एमी को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाता। एमी इस बात से काफी खफा होती है। जब वो उसके रिलेशन के बारे में पूछती है तो लू उसके बातों को टाल देता है और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बना लेता है। और उसके बाद अगली सुबह जेस्टर लू को अपने ऑफिस में बुलाता है। जेस्टर उसे लू को कहता है कि मेरा बेटा जोइस के पास जाता रहता है। जेस्टर लू को कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ, तुम जाके जोइस को पैसे दो और उसे इस शहर से निकाल दो क्योंकि मेरा बेटा उसके पास लगातार जा रहा है। और लू इस काम के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू सीधा एल्मर के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है क्योंकि लू और जेस्टर का बेटा एल्मर दोनों बचपन से दोस्त होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे, इसीलिए वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। जब लू एल्मर को सब कुछ बता देता है तो एल्मर एक प्लान बनाता है। तब एल्मर कहता है कि वो जोइस के साथ $10,000 लेकर यहाँ से चला जाएगा किसी दूसरे देश में, क्योंकि मूवी के अंदर 1952 बताया गया है। इस टाइम $10,000 बहुत ज्यादा होते थे। एल्मर इस बात से बहुत खुश होता है कि लू ने उसे सब कुछ बता दिया। लू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया है तो तुम भी मेरी कुछ मदद करोगे। तब एल्मर कहता है ये लो तुम भी कुछ पैसे रख लो। एल्मर उसे कुछ पैसे दे देता है। एल्मर अपना प्लान बताता है कि वो रात को जोइस के साथ भाग जाएगा, लेकिन रात को जोइस के पास लू सबसे पहले पहुंच जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और इंटीमेट होने के बाद लू कहता है कि हम एल्मर को फंसाएंगे। तब जोइस उसे कहती है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तब लू कहता है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। ये कहते हुए लू जोइस को मारने लग जाता है। उसको तब तक मारता रहता है जब तक वो अधमरी ना हो जाए। उसके बाद वो बेहोशी की हालत में उसे छोड़ देता है। मारने के बाद लू घर के बाहर खड़ा रहता है, एल्मर का इंतजार कर रहा होता है। एल्मर जब घर के अंदर घुसता है और जोइस को ऐसी हालत में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी लू उसके पीछे से आता है और एल्मर को गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि लू उस गन पर जोइस के फिंगरप्रिंट ले लेता है और उसके हाथ में जोइस के हाथ में गन दे देता है ताकि सबको ऐसा लगे कि एल्मर जोइस को मार रहा था। बदले में जोइस ने उस एल्मर को गोली मार दी। उसके बाद लू बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी का टायर चेंज करता है, क्योंकि ये इसलिए करता है ताकि वो उसके फादर को कह सके कि ये सब हुआ जब मैं टायर चेंज कर रहा था, मेरा टायर पंचर हो गया था। जब वो जा रहा होता है तो एल्मर का पिता जेस्टर उसे मिलता है और वो पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तब लू कहता है कि मुझे नहीं पता आपका बेटा कहाँ पर है। और उसके पिता जेस्टर कहते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वो सुबह से गायब है। फिर जोइस के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर डेड बॉडी मिलती है उसके बेटे की। अब सब लोग ये समझने में लग जाते हैं कि ये सब हुआ कैसे और उसके बारे में सब लू से पूछते हैं कि ये क्या हुआ। डिटेक्टिव है जिसे लू पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। उसके बाद लू पापा रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर पापा रेस्टोरेंट में उसके ऑनर उसे कहते हैं कि मेरा बेटा अभी भी गलत काम में लगा हुआ है। वो एक ऐसे गैस स्टेशन पर काम कर रहा है जहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। वो लू से कहते हैं कि मेरे बेटे से बात करो। लू जाता है और जोनी से बात करता है और उसे समझाता है कि उन सब ट्रबल से दूर रहो और बदले में वो उसे इनाम के तौर पर $20 का नोट दे देता है। जब लू घर पर जाता है तो देखता है कि एमी काफी नाराज है क्योंकि एमी लू से बात करना चाहती थी उनके अपने रिलेशन के बारे में। तो लू कुछ भी नहीं कहता और सीधा एमी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। एमी ने रियलाइज किया कि लू एक्साइटमेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी राजी नहीं है इस सब के लिए। वो ये मान लेती है कि वो जोइस के साथ इंटीमेट होकर आया है और वो काफी गुस्सा हो जाती है। लू उसे मनाने लग जाता है और वो कहता है कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और उसके बाद एमी इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन लू, हावर्ड और उसके बॉस उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर लू का टायर पंचर हुआ था। वहाँ पर हावर्ड नोटिस करता है कि मार्क कुछ अलग है और वो लू के उसके बारे में पूछता है और लू उन लोगों को समझाता है कि मेरा टायर पूरी तरह से पंचर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सेफ्टी के तौर पर इसे बदल लिया था। हावर्ड श्योर था कि ये सब लू नहीं किया था। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में सभी बैठे चाय पी रहे होते हैं और हावर्ड लू से कहता है कि अभी भी जोइस जिंदा है, अब जो भी कुछ हुआ था वो जोइस ही बता सकती है। ये सब सुनने के बाद लू काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर जोई ने मुंह खोला तो वो पकड़ा जाएगा। वो जेस्टर के एक होटल में रुकता है जहाँ पर उसे लगता है वो एक बंदी की तरह कैद है। थोड़ी देर के बाद उसके बॉस वहाँ पर आते हैं और लू से कहते हैं कि जोइस की डेथ हो चुकी है और उसके बाद ही लू को चैन की सांस आती है। और उसके बाद लू जोइस को याद करने लग जाता है, उसके साथ बिताए हुए पल को। के बॉस उसे कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले ही सबसे ज्यादा लाइट होती है, क्योंकि उसके बॉस को भी शक होता है कि लू ने ही ये सब किया होता है। अगले दिन लू से मिलने यूनियन लीडर जो आते हैं। ये दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं। उसके बाद जो कहता है कि न्यूज़पेपर में ये सब खबर छपी है कि तुमने ही उन दोनों को मारा है, लेकिन जो कहता है मैं ही एक आदमी हूँ जो समझता हूँ कि तुम्हारे पास एक मोटिव था उन्हें मारने के लिए। जो कि वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि लू अपनी बचपन की कुछ फोटो को देख रहा होता है। बचपन में लू
की एक बेबी सीटर हुआ करती थी जो कि काफी यंग होती है। लू के फादर की और उस बेबी सीटर की आपस में रिलेशनशिप चल रहा होता है। वो कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और उसके फादर उस बेबी सीटर को मरा करते भी थे। लू बहुत छोटा हुआ करता था, तभी उसकी बेबी सीटर उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाया करती थी और बेबी सीटर साथ में उसे मारने के लिए भी कहा करती थी। साथ में हम मूवी के शुरुआत में देखते हैं कि लू कैसे जोइस को मारता है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये सब उसके दिमाग में बचपन से ही डाला गया होता है, क्योंकि उसकी बेबी सीटर भी उसे पहले मारने के लिए कहती थी और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ये साइकोपैथ उसके माइंड में बचपन से होता है। लू के ब्रदर ने किसी का भी रेप नहीं किया होता है, एक्चुअल रेप लू ने ही किया होता है। लू को बचाने के लिए लू का ब्रदर अपने ऊपर सारा इंजाम ले लेता है। थोड़ी देर के बाद लू को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। लू पुलिस स्टेशन जाता है कि कौन है जिसे पकड़ा गया है। जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो उसे पता चलता है ये पापास का बेटा जोनी ही है। ये वही जोनी है जिसे लू ने $20 दिए थे। एक्चुअली लू को पैसे एल्मर ने दिए होते हैं और एल्मर को उसके पिता जेस्टर ने दिए होते हैं और जेस्टर ने सारे नोटों पर मार्क कर रखा होता है। अब पुलिस को लगता है कि एल्मर से पैसे चुराने के लिए जोनी ने एल्मर और जोइस को दोनों को मार दिया। इस बारे में जोनी ने किसी से भी बात नहीं की, वो डायरेक्ट लू से ही बात करना चाहता था। उसके बाद लू उसकी सेल में आता है। जोन उसे कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, मैंने $20 के बारे में किसी से बात नहीं की। लू जोन से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने ही एल्मर और जोइस को मार दिया। और जोन उसे कहता है कि इसके पीछे कुछ वजह जरूर रही होगी, लेकिन लू से कहता है कि फिर भी डेथ कोई डिजर्व नहीं करता। और उसके बाद लू बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आ रहा होता है तो उसके फेस पर स्माइल होती है। उसके बाद सभी को पता चलता है कि रात को जोनी ने खुद को लटका लिया, खुदकुशी कर ली, क्योंकि प्रिजन में ही लू ने जोनी को मार दिया था। कुछ टाइम के बाद लू जोनी के फादर के पास जाते हैं। लू जोनी के पापा को सॉरी बोलता है। जब लू घटना स्थल पर आता है तो उसके पीछे पीछे जो भी आ जाता है। जो लू से कहता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जो लू से कहता है कि तुम जरा सावधान रहना। वो लू से कहता है कि जोनी ने किसी का भी मर्डर नहीं किया, क्योंकि जिस टाइम मर्डर हुआ था तो वो टायर चुरा रहा था। फिर जब रात को लू अपने घर जाता है और एमी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तब एमी कहती है कि हम दोनों शादी कर लेंगे और लू हाँ कर देता है। और आधी रात को एक बेगर लू के घर आता है। ये वही बेगर होता है हाथ पर लू ने वो सिगरेट बर्न किया था, जिसके कारण उसके हाथ में एक मार्क निशान बन जाता है। वो बेगर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत बंदों को देखा है, तुमने ही सभी का मर्डर किया है और वो सब कुछ जानता है। वो कहता है कि मुंह बंद करने के लिए मुझे $5000 चाहिए। वो उसे कुछ दिनों का टाइम देता है, क्योंकि वो बेगर कहता है कि मुझे पता था उस दिन की लड़ाई के बाद मैं तुम्हारे पीछे हर दिन था। और उसके बाद 2 हफ्तों तक हमें एमी के साथ लू की रिलेशनशिप दिखाई जाती है कि वो दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। जब 2 हफ्ते पूरे हो गए, जिस दिन एमी और लू शादी करने निकल रहे होते हैं, उसी दिन बेगर को आना होता है। बेगर के घर पर आने से पहले लू एमी को बहुत ज्यादा मारता है। जब बेगर घर पर पहुंचा तो लू उसे किचन के अंदर बुलाता है। बेगर एमी की डेथ बॉडी देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो तेजी से वहाँ से भागने लग जाता है। वो घर के बाहर भागता रहता है, सीधे पुलिस की तरफ भागता है। लू उसे भी मार देता है, लेकिन एमी के मरने से पहले एमी का सुसु निकल जाता है और लू वहीं पे फिसल के गिर जाता है और वो बेगर को वहाँ पर नहीं मार पाता है। लू उसे मारने के उसके पीछे भागता है। लू पुलिस को देख के दूर से ही चिल्लाता है, वो एक मर्डरर है, इसे जाने मत दो। बेगर अगर रुकता तो लू उसे मार देता। बेगर नहीं रुकता है तो आगे भागता रहता है, तो वो पुलिस वाला उस बेगर को मार देता है। लू फिर इस मुसीबत से भी बच जाता है। अगले दिन लू को पता चलता है कि उसके बॉस ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके बॉस को लू के सारी हरकतों के बारे में पता होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ उस लू का कर नहीं पाता। इसलिए इस गिल्ट की वजह से उसका बॉस सुसाइड कर लेता है। उसके बाद हावर्ड लू के पास आता है और वो कहता है कि लू तुमने ही सब कुछ किया है। लू कहता है तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। हावर्ड कहता है कि एमी ने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा था। उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि अगर लू आज मना कर देगा तो मैं बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। फिर लू को पता चलता है कि उसे मारने की जरूरत नहीं थी। अगर वो उसे मना कर देता तो एमी उसकी जिंदगी से दूर वैसे भी चली जाती। साथ ही एमी ने यह भी लिखा था कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी बहुत मुसीबत में हो, बट ये मुसीबत क्या है वो नहीं जानती। तो वो ऑफिस से उसे पूछता है कि वो ट्रबल क्या है, तुम मुझे बताओ। सिर्फ उस बेकर को फंसाने के लिए लू एमी को मार देता है। दोबारा हावर्ड पूछता है कि तुम कौन से ट्रबल में हो। लू उसे कुछ नहीं बताता। तब हावर्ड उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर लू काफी दिनों तक रहता है। वहाँ पर लू धीरे धीरे पागल होने लग जाता है। फिर एक दिन उसे बचाने के लिए एक लॉयर आता है। ये लॉयर जॉय ने भेजा है। जो नहीं चाहता था वो भी मर्डर के केस में लू के साथ जेल में जाए, इसलिए वो लू की मदद करना चाहता था। जब वो दोनों वहाँ से गाड़ी में निकल रहे होते हैं और गाड़ी में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तब लॉयर लू से कहता है सही और गलत कुछ नहीं होता,
होता, वो सिर्फ हमारे देखने का नजरिया होता है। हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं वो सिचुएशन हम पर डिपेंड करती है कि हमारा एक्शन क्या होता है। एक अलग फ्रेम से देखें तो हमें सब कुछ सही लगता है। जो भी कुछ हुआ वो उसे बताने के लिए लू को कहता है। लू उसे सब कुछ सच सच बता देता है और साथ ये भी कहता है कि वो अब किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता है। लॉयर ने भी ये बात मान ली और लॉयर उसे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास एक पुख्ता सबूत भी है, तुम शायद अब बच नहीं सकते। लू घर पर आता है और चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है। थोड़ी देर में उसे ले जाने के लिए पुलिस आती है। इनके साथ जोइस भी थी। लू से ये सब झूठ इसलिए कहा जाता है ताकि जोइस सही से ठीक हो सके। अगर ये झूठ नहीं बोलते हैं तो लू जोइस को मार देता। जोइस लू के पास आकर कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने अपना मुंह बंद रखा है। जोइस लू से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब लू को इस सिचुएशन से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तब लू जोइस के पास आता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं ताकि वो किसी और को हर्ट ना कर पाए। और एक गोली घर में लगती है और चारों तरफ आग लग जाती है। और घर के नीचे लू ने एक्सप्लोजिव भी रखे थे जिसके कारण पूरे घर में धमाका हो गया। लू के साथ साथ वो ऑफिसर भी सारे मारे जाते हैं वहीं पर, क्योंकि लू पकड़ा नहीं जाना चाहता था। बट लास्ट में लू को खुदकुशी करनी पड़ी। और इसी के साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी की एंडिंग बहुत ज्यादा निराशाजनक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मैं बहुत सी मूवी लेके आता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। थैंक यू दोस्तों।